अंधेरी दुनिया में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। रात के ठीक 2 बज रहे थे। घड़ी की सुइयों की टिक टिक पूरे घर में गूंज रही थी, जैसे हर सेकंड किसी अनदेखी चीज की गिनती कर रहा हो। राघव की नींद अचानक खुली। उसका गला सूख रहा था। कमरे में हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी, जबकि खिड़कियां बंद थीं। ये हवा कहाँ से आ रही है, उसने धीरे से बुदबुदाया। वो उठकर बैठ गया और तभी उसकी नजर सामने दीवार पर लगे पुराने शीशे पर पड़ी। शीशे में उसका ही चेहरा दिख रहा था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। राघव जम गया। मैं मुस्कुरा नहीं रहा, उसके होंठ कांपने लगे। लेकिन शीशे में उसका चेहरा धीरे धीरे और चौड़ा मुस्कुराने लगा। आंखें पूरी तरह खुली हुई, बिना पलक झपकाए टिक 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 घड़ी की आवाज और तेज हो गई। अचानक देख लिया तूने? आवाज आई। राघव का दिल जैसे रुक गया। कौन है? उसने डरते हुए पूछा, लेकिन आवाज बाहर से नहीं, उसी शीशे के अंदर से आई थी। उसने डरते हुए फिर शीशे की तरफ देखा। अब उसका प्रतिबिंब सिर थोड़ा टेढ़ा करके उसे घूर रहा था। और फिर उसने आंख झपकाई, लेकिन राघव ने नहीं। 1 हफ्ता पहले राघव हाल ही में इस पुराने घर में शिफ्ट हुआ था। सस्ता था, बड़ा था और शहर से थोड़ा दूर था। लोगों ने मना भी किया था, वो घर ठीक नहीं है, वहां पहले भी अजीब चीजें हुई हैं, लेकिन राघव ने हंसकर टाल दिया। भूत वूत कुछ नहीं होता, उसने कहा था। पहली 2 रातें बिल्कुल सामान्य थीं, लेकिन तीसरी रात उसे लगा कोई उसे देख रहा है। कोई जो उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। वो जहां जाता वो एहसास साथ चलता। बाथरूम में, किचन में, यहाँ तक कि सोते वक्त भी जैसे कोई आंखें हर समय उस पर टिकी हों। वो शीशा घर के स्टोर रूम में उसे वो पुराना शीशा मिला था। धूल से ढका हुआ, किनारों पर अजीब सी नक्काशी, जैसे किसी ने उसमें आंखें बनाई हो। जब उसने उसे साफ किया तो कुछ अजीब हुआ। उसकी परछाई 1 सेकंड देर से हिली। तब उसने सोचा शायद दिमाग का भ्रम है, लेकिन अब वो जान चुका था कुछ गलत है। वापस उस रात तूने देख लिया? आवाज फिर आई इस बार, और साफ। राघव ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे शीशे के अंदर का। वो राघव अब धीरे धीरे आगे झुक रहा था, जैसे शीशे के अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। अब तू नहीं बचेगा। और अचानक थक शीशे पर अंदर से किसी ने जोर से हाथ मारा। राघव चीख पड़ा और उसी पल उसके पैर खुल गए। वो दौड़ता हुआ कमरे से बाहर भागा। रात का आतंक, पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन अब उसे हर कोने से आवाजें आने लगीं। फुसफुसाहट, हंसी, रोने की आवाज। तू हमें देख सकता है, अब तू भी हमारा है। उसने कान बंद कर लिए। नहीं, ये सब झूठ है। लेकिन तभी उसके सामने दीवार पर सैकड़ों आंखें उभर आईं। सबकी नजर उसी पर, सब एक साथ झपक रही थीं। सच्चाई का खुलासा सुबह होते ही राघव घर से बाहर भागा और पास के एक बूढ़े आदमी से मिला। वो उस इलाके में सबसे पुराना रहने वाला था। राघव ने सारी बात बताई। बूढ़े का चेहरा सफेद पड़ गया। तूने वो शीशा छू लिया? वो नजर का शीशा है। जो भी उसमें खुद को देखता है, वो अकेला नहीं रहता, कोई उसकी नजर के अंदर घुस जाता है। राघव कांपने लगा। कैसे बच सकता हूं मैं? बूढ़े ने धीरे से कहा। अब बचना आसान नहीं, क्योंकि वो तुझे देख चुका है। अंतिम रात राघव ने घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने बैग उठाया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम, कमरा फिर से ठंडा हो गया और धीरे धीरे दीवारों पर फिर से आंखें उभरने लगीं। इस बार और ज्यादा, हजारों, और सबकी पुतलियां सीधे उसी पर। शीशा अपने आप कमरे के बीच में आ गया। राघव पीछे हटने लगा। नहीं नहीं, मैं नहीं देखूंगा। लेकिन उसकी आंखें खुद ब खुद उठ गईं और उसने देख लिया। शीशे में अब सिर्फ एक नहीं, सैकड़ों राघव खड़े थे। सब मुस्कुरा रहे थे और फिर एक ने कहा, अब तेरी बारी है। अगली सुबह लोगों ने उस घर का दरवाजा तोड़ा। अंदर सब कुछ शांत था।
कोई नहीं था, बस वो पुराना शीशा और उसमें एक नया चेहरा राघव का। लेकिन वो मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा था और उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक भयानक मुस्कान थी। जब भी तुम आईने में खुद को देखो, याद रखना, हर बार वो तुम नहीं होते। कभी कभी कोई तुम्हें देख रहा होता है, और अगर तुम्हारी परछाई तुमसे पहले मुस्कुरा दे तो समझ लेना तुम पर नजर पड़ चुकी है। घर अब फिर से शांत था, लेकिन वो शांति सामान्य नहीं थी, वो शांति थी किसी के इंतजार की। शीशे के अंदर अंधेरा, ठंडी हवा और एक अजीब सी गंध, जैसे सड़ते हुए मांस की। राघव धीरे धीरे आंखें खोलता है। मैं कहाँ हूँ, उसकी आवाज गूंजकर उसी के पास लौट आई। वो खड़ा था, लेकिन जमीन ठोस नहीं थी। नीचे देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी काले पानी पर खड़ा हो, जिसमें अनगिनत चेहरे तैर रहे थे। सबके चेहरे डरे हुए, चिल्लाते हुए, मदद मांगते हुए, बचाओ, हमें बाहर निकालो। राघव पीछे हट गया। ये क्या जगह है? तभी उसके पीछे से एक धीमी हंसी आई। स्वागत है। राघव ने धीरे से मुड़कर देखा, और जो उसने देखा उसकी सांस रुक गई। उसके सामने वो खड़ा था, बिल्कुल उसी जैसा, लेकिन आंखें पूरी तरह काली और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान। तू मैं हूं? राघव ने कांपते हुए पूछा। नहीं, वो हंसा। मैं वो हूं जो अब तेरी जगह ले चुका है। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। मतलब अब मैं बाहर हूं और तू अंदर, बाहर की दुनिया, राघव का घर। सुबह दरवाजा खुलता है। राघव बाहर आता है, लेकिन वो असली राघव नहीं है। वो वही चीज है जो शीशे के अंदर थी। उसकी चाल अजीब है। हर कदम थोड़ा झटका खाता हुआ, जैसे वो इस दुनिया का नहीं है। उसकी आंखें अब भी काली हैं, लेकिन जब लोग पास आते हैं तो वो सामान्य दिखने लगता है। पहला शिकार गली में एक छोटा बच्चा खेल रहा था। अंकल, आप नए हो क्या? राघव धीरे से झुका और मुस्कुराया। हाँ, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बच्चे ने उसकी आंखों में देखा और जम गया। उसकी आंखें भी धीरे धीरे काली होने लगी। शीशे की दुनिया में सच्चाई अंदर राघव भाग रहा था। हर तरफ वही चेहरे, हर तरफ मदद की पुकार। तुम भी फंस गए। एक औरत की आवाज आई। राघव ने देखा, एक और चेहरा ऊपर उभरा।